अब हेलो, गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। ये बताओ, पहली कैंडल से अभी मार्केट खुली भी नहीं है। आप बता सकते हो कोई मार्केट का मूव किधर की ओर होगा? किसी भी बिना किसी इंडिकेटर को लगाए बोल रहा हूँ। कौन बताएगा? मार्केट का मूवमेंट किस साइड होगा? अभी मार्केट केवल क्या हुआ है, प्री ओपन मार्केट दिखाया है 24,096 पे मार्केट खुल रही है। आपको अभी ये कंफर्म करना है मार्केट किस साइड खुलेगी, मार्केट सॉरी किस साइड मूवमेंट देगी। सर पहली कैंडल में डिपेंड करेगा ना साइड मैं पे। कह रहा हूँ कैंडल अभी खुली भी नहीं, मार्केट खुली भी नहीं, तब भी बोल रहा हूँ किस साइड होगा मूवमेंट, अच्छा सर मूवमेंट। ग्रुप मिलो के ऊपर जाए, देखिए बस जाने की कोशिश कर रहे हो। अरे भाई मैं कह रहा हूँ 24,096 पे मार्केट खुली हुई है, 24,040 पे आपका एक स्विंग है। आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि मार्केट का मूवमेंट आज मेरे फेवर में किस साइड रहने वाला है, ऊपर या नीचे, जितना भी आपने सीखा है अभी तक? सर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है तो ऊपर ही जाएगी मान लीजिए। बिल्कुल। मैंने क्या बताया अब इस उस पे, क्या नाम है, टेलीग्राम पे, कि स्विंग को ब्रेक करते हुए खुले। पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं? जी सर। ठीक। स्विंग नीचे है, इसके ऊपर मार्केट खुल रही, ओपन हो रही, मतलब इसको तोड़ के खुल रही है। पहला पहला हमारी कंडीशन अप्लाई हो गई, मतलब हमारे फेवर में खुल रहा है। अब रिस्पेक्ट किसको देनी चाहिए मार्केट को? 15 मिनट या एफपीजी को, 15 मिनट के एफपीजी या ऊपर का जो रिक्लेम है, इसको रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट खुले, प्लस क्या करे, क्या करेगी, यहीं पर सस्टेन करेगी, यहीं पर सस्टेन करेगी। तो मैं ऊपर के लिए कंसीडर कर सकता हूँ तुरंत के लिए। आप अगर चाहते हो कि मैं मार्केट खुलते ही आग लगा दूं, तब क्या करोगे? आग लगाने का तरीका केवल ये है। अब बचता क्या है? मैं वेट करके स्विंग बनने का वेट करूं, प्लस अपने डायमंड जोन, प्लस अपना आईसीटी मैंने जो सीखा है 15 मिनट 5 मिनट के स्विंग बनने का वेट करूं, और प्लस लेफ्ट हैंड का जो रिक्लेम हो उसके आसपास कोई ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी छूटा हो, उस एरिया पे मार्केट फिर से एक बार क्या करे, रिट्रेस करे। तो मेरा रिट्रेसमेंट एंट्री कहाँ पे होगी? वही एरिया पे। समझ में आ रहा है सबको? जी सर। ये है, मार्केट खुली भी नहीं है, आपने तब भी इस चीज को क्या किया, जस्टिफाई किया कि क्या होने वाला है कोई इंडिकेटर जो बता दे? कोई भी इंडिकेटर। अभी देखना, लाइव बताऊंगा। लोग निफ्टी में आईसीटी अप्लाई तक भी नहीं कर पाते हैं। मार्केट खुलने दो, वेट करते हैं, ठीक है? बाकी अगर किसी को डाउट वाउट हो तो एक बार मेरे से पूछ लो, अभी से बोले देगा। कितने लोगों को डाउट है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? है किसी को डाउट? अभी नहीं डाउट है तो मार्केट के हिसाब से तो ऊपर ही जाना चाहिए जैसे हमने प्रेडिक्ट किया है। जैसा कि कम हम से कम हम्म, तो कम से कम अगला स्विंग हाई तक तो जाना चाहिए। मतलब कि केवल ये स्विंग है, ये इसको आप टारगेट ले रहे हो इतना खाली? ऊपर वाला जो लास्ट था सर, जहाँ से रिजेक्शन हुआ था। ये
क्या तुमने कुछ नेट वेट की ऐसी तैसी करी क्या? किस सिंह की बात कर रहे थे आप लोग? पूछ रहा हूँ कौन से सिंह की बात कर रहे थे आप लोग? ये सिंह? कल सर यहाँ पे रिजेक्शन हुआ था। यही वाला ना जहाँ पे? अरे रिजेक्शन तो हमारा यहीं पे मिला है जहाँ पे मैं बोल रहा था अभी, तो इसी की तो बोल रहा था। आप क्या आज और कौन कौन है जो इंडिकेटर वाले हैं जिनके साथ मैं स्कैम कर रहा हूँ? कौन कौन है स्कैमर के साथ जुड़ने के लिए? कौन कौन रेडी है? साला स्कैम मार्केट में खुद करे बैठे हुए हैं यार। ऊपर साइड हम तभी कंसीडर करेंगे जब हमने, क्या मिलेगा, 15 मिनट एफपीजी या ऊपर के रिक्लेम के पास जो हमारा ऊपर वाला ब्लू लाइन है, ये हमारा रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक था। तो इसके पास हमें क्या मिलेगा? हमें रिस्पेक्ट मिल जाएगी मार्केट से। तो हमारा जो ऊपर का कंसिडरेशन है वो क्या होगा? फुलफिल होगा। और जो जल्दबाज ट्रेडर नहीं है उनके लिए मार्केट क्या करेगा? एक ऑफर देगा, एक काउंटर ऑफर देता है। किस चीज का? आप जो डायमंड जोन देखते हो ना, वो क्या है आपके लिए? काउंटर ऑफर है मार्केट में एंट्री करने के लिए। हमारे पास एमआरपी नहीं है, हमारे पास क्या है? डायमंड जोन है। एमआरपी ही तो रहा होगा वहां पे, क्या था? एमआरपी कुछ भी बोलते हो, हमसे क्या मतलब। लेकिन हमारे पास क्या है? हमारी फ्री की टूल डायमंड जोन। अब हम अपना इनविजिबल सपोर्ट रेजिस्टेंस देखें, वो क्या शो कर रहा? उसका मुंह किधर की ओर है? कल बीटीसी में कौन कौन बैठा था शाम के टाइम? था कोई? गौतम सर आप थे, और कौन था? कल बीटीसी के टाइम पर हमारे साथ कौन कौन बैठा था गौतम सर के अलावा? और कोई था? हाँ, ये जसवंत भी तो थे शायद। परमिंदर आप भी थे? वो नहीं पाया था सर, वो मैसेज आया था टेक्निकल इशू चल रहा है। अच्छा अच्छा। तो
कल मैंने इसका बीटीसी का आप लोगों को कुछ बताया था। भाई जब मैं आपसे 1 रुपए नहीं ले रहा तो यार स्कैमर तो मेरे को कह ही नहीं सकते, और कहना भी है तो आपका मुंह है, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। वो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आपके लौंडे खुद ही बोल रहे कि हमारे साथ ये हुआ। हम क्यों टेंशन ले भाई, टेंशन आप लो। सर कल का जो बीटीसी था हाँ उसमें एक 15 मिनट में एक बार जस्ट नीचे गया था डायमंड जोन से, लेकिन हाँ क्लोज नहीं किया। तो मैंने वहां पे ट्रेड लेते। सुनो सुनो, मैंने आपसे एक चीज बोल रखा है। मेरे जिन लोगों ने सारे वीडियो नहीं देखे हैं ना, प्लीज एक बार वीडियो देखना, तभी आप लोग मेरे कहे हुए शब्दों को समझ पाओगे, ठीक है। सबसे मेन चीज, सबसे पहला काम तो वो डायमंड जोन मैंने बोला है। डायमंड जोन की सारी वीडियो जो है उसको दोनों वीडियो देख लो, आप समझ जाओगे। अब दूसरी रही बात, ये जो 10 मिनट 15 मिनट का जो आप बोल रहे हो कि नीचे क्लोज नहीं किया लेकिन गया है, आपको मैंने पहले ही वीडियो पे बताया था कि हमारा एसएल तब तक नहीं जाएगा जब हमारे एसएल के नीचे वो कैंडल क्लोज नहीं कर देगी, ठीक है। वरना हम लिक्विडिटी एरिया को, मार्केट को हम ये बिल्कुल नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट कितनी लिक्विडिटी लेगा, कितनी लिक्विडिटी लेगा। एक जोन है, क्या जोन है मैंने, अच्छा ये बताओ, सपोज करो ये मैंने लो लिया और ये हाई ले लिया, ठीक है। भाई ध्यान से सुनना, ये मैंने हाई लिया, ये लो ले लिया, ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ पे डायमंड जोन पर आई है तो इसकी, इन लोगों की सबकी लिक्विडिटी कहाँ पर, कहाँ कहाँ पे है? इस एरिया में नहीं है, इस एरिया में। लेकिन स्विंग किधर है? स्विंग मेरा ये है, और मैं ट्रेंड को तब तक मैं ये नहीं मानूंगा कि चेंज हुआ है जब तक इस स्विंग को ब्रेक नहीं कर दे। और इस लिक्विडिटी को कहाँ तक लेगा ये आप मार्केट में कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी, कोई भी मतलब कोई भी ना, कोई आपका कोई इंडिकेटर बता सकता है कि ये इतनी लिक्विडिटी लेगा या इतनी लिक्विडिटी लेगा। लेकिन ट्रेंड कब चेंज होगा ये चीज आपको आइडेंटिफाई करना आता है कि ये ट्रेंड यहाँ से चेंज हो जाएगा। मैंने क्यों बोला है डायमंड जोन से 400-500 पॉइंट नीचे का ये जो एसएल है, ये जोन आपका क्या है? आपका एसएल है, सिंपल सी बात है यार। अब समझ में आ रहा? यस। अभी भी ना आया हो तो बताओ, तो फिर भाई दूसरा तरीका ढूंढा जाए। यार ये काम पहले कर लिया था, अभी 9 बजे पहले कर लिया था कि ये सब होगा। तुम्हें नहीं आती समझ में चीजें।
अब मुझे बताओ निफ्टी में क्या हो रहा है, चलो क्रिप्टो तो ठीक है दूर है, निफ्टी में क्या हो रहा है, किधर से आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, क्या हो रहा है, क्या करना क्या चाहिए आपको, नीचे साइड की ओर कि ऊपर साइड की? भाई बताओ यार, इतना पढ़ाने इतना समझाने के बाद भी आप लोग का मुंह नहीं खुल रहा है यार, और डाउट है तो मेरे से पूछो यार। ऊपर से आएगी सर, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ले लिया अपने सेम एरिया से फिर से। वही एरिया से लिया ना, और इस चीज को मैंने बताया कब है, मार्केट खुलने के पहले या बाद में? तो नहीं बता दिया आप। कोई इंडिकेटर लगा था मेरे पास? नहीं नहीं, चार्ट नंगा था। बिल्कुल सर, वो कंसेप्ट है ना। अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर ही काम कर रहे हैं। जी सर। कैंडल पे खेलेंगे तो अब देखो कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, तो नीचे अगर मैं रेड कैंडल देखूं इवेंट पे देखता हूँ तो ऐसे लगता है रिजेक्शन दे दिया आपने पूरा प्रॉपर ऊपर जाके। बाकी अगर हम कोर कंसेप्ट से चलते तो पता था ऊपर ही जाने मार्केट, रिजेक्शन दे दी बार बार। नहीं, हमारे पास यही तो अच्छी चीज है कि हमें मार्केट कुछ जो करता है ना उसके होने के पहले ही बता देता है। हमारे पास कोई 15 मिनट या 8 घंटे का या 8 दिन का या 1 महीने का कोई सेटअप नहीं है भाई। हमारे पास एक कोर कॉन्सेप्ट है जिसको हम फॉलो करते हैं। हम बिल्कुल नहीं कहते हैं कि हमारा ये 30 मिनट का हाई लो टूटेगा, जिस साइड का टूटेगा हम उस साइड घुस जाएंगे। मतलब कि गाना सुने हो ना, हवा में बहने वाला, हवा में बहने वाला हम काम नहीं करते। जिसको करना है उसके लिए प्लेटफॉर्म पैसे में खुले हुए, वो जा सकता है। मार्केट नीचे आई, रिमाइंडर में एफपीसी था उस पे आई है। देखो मार्केट नीचे कितना आएगी ऊपर कितना जाएगी ये हमारे मतलब कि नॉलेज का पार्ट तो है, लेकिन अभी फिलहाल हम जितना कर रहे हैं, जितना हम जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। मतलब कि आप लोग नहीं कर सकते हो, मैं तो कर ही सकता हूँ, सब कुछ मैं कर लूंगा। और बताओ, यही कहते हैं। देखो जिसको जिसको डाउट हुआ करे ना कि मार्केट कहां से जाएगा, ये मैंने 15 मिनट का यार हाई लो लिया है। क्या लिया है? ये जो मैं मार्क कर रहा हूं ना, क्या है, क्या है ये 15 मिनट का हाई लो है जो अभी फिलहाल आपका स्विंग बन रहा है। मार्केट क्या करता है, हमारे 15 मिनट के जो हाई लो बने लगाए हमने, मार्केट एग्जैक्टली अगर हाई की बात करें, एक स्विंग की बात करें, स्विंग मार्केट में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर कहां बनता हुआ दिखाई दे रहा? अगर ऊपर के लिए स्विंग, एक ये लो है और ये हाई है जहां से मार्केट को एक रिजेक्शन मिल रहा है, नीचे आ रहा है।
हम किस चीज का वेट करेंगे? हम अपने एफवीजी, चलो पहले तो हम अपने लर्निंग की ओर बढ़ते हैं। लर्निंग क्या है हमारी? हम एफवीजी एरिया पर एंट्री लेते हैं। कितने पे? एफवीजी एरिया पे एंट्री लेते हैं, ठीक। प्लस वो एफवीजी एरिया कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग किससे जुड़ा हो? रिक्लेम से जुड़ा हो। ये रिक्लेम है, एक मिनट का अगर देखिए तो रिक्लेम हुआ। रिक्लेम अभी आप लोग जानते नहीं होगे, जो नहीं पढ़े हो रिक्लेम, मेरे पहले लास्ट वीडियो को पढ़ो पहले भाई, यूट्यूब पर जाके पहले मेरे वीडियोस को पढ़ो। भले वो 2-2 ढाई घंटे के, मैं लाइव पे आपको उसमें डिस्कस करके बताया हूँ, लाइव में ऊपर नीचे मार्केट को करके बोला हूँ, अगर चैलेंज के साथ बोला हूँ, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा। गौतम सर, पद्मनाभ, ये सब मेरे पुराने खिलाड़ी हैं, ऐसा नहीं, ये लोग बता सकते हैं आप लोग। पद्मनाभ भाई, पद्मनाभ नहीं है क्या? भाई पद्मनाभ, गौतम, और कौन कौन था पुराना? पुराना इसमें कोई है भी नहीं, यही दो हैं। तो भाई आप लोग बताओ यार, क्या ये मैंने आपको लाइव में ऊपर नीचे मार्केट को करके नहीं बताया है? आपको ये बिना किसी, ये तो नहीं कहता था कि नहीं इंडिकेटर लगा के मालूम करूंगा कि हाँ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो आप लोग पहले जाओ यार, लर्निंग है यार, फ्री चल रही है, क्यों नहीं कर रहे हो भाई? अच्छा माइक इशू है, आप मैसेज ड्रॉप कर दो, अगर माइक इशू है तो इन लोग को बता दो कि क्या जरूरत है। कुछ पिछले वीडियो को देखना जरूरी है भाई, मैं बार बार कितना बताऊंगा यार। यस यस सर, अभी आ रहा है क्या? हाँ आ रही, आ रही। हाँ, बहुत जरूरी है वो डायमंड सेटअप, रिक्लेम, ऑर्डर ब्लॉक कैसे ढूंढना है, कहाँ से बिग मूवमेंट आ सकती है, और ये चीज यार बार बार बताना थोड़ा मुश्किल है यार। अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो जाओ पहले पुराने वीडियोस को, और नहीं है तो मेरे साथ, मैं तो लाइव बैठा ही हूँ, बता रहा हूँ भाई। आपको जादू देखना है, मैजिक देखना है तो मैजिक देखो, ये मैजिक ही लगेगा। जो नहीं जानता, अच्छा ये बताओ, सामने वाला क्यों कह देता है मैजिक? क्योंकि आप उस चीज को जान नहीं रहे हो, इस वजह से आपको भी लग रहा है, और क्योंकि वो बोल रहा है इस वजह से मैजिक है। लेकिन अगर आप जान रहे हो ना किसी चीज को, ये क्यों गिरा है? गौतम सर, कल आपके सामने क्रूड ऑयल कितना पॉइंट गया है ये बताओ? हाँ, बहुत हो गया। कितना गया है? एक सेकंड में गया, मतलब एक मिनट में गया, 70-80। 70-80 पॉइंट गया ना ऊपर। आप हाँ, अब उस, अब आप सीखने के बाद आपको मैजिक लग रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं कहोगे। अब आपके सामने कोई और दूसरा बंदा भी कह देगा ना कि ये मैजिक है, तो मैजिक नहीं होगा। वो नॉलेज का पार्ट है यार, जिस जो चीज हमें नहीं मालूम रहता है ना, वो हमें मैजिक ही लगता है। हम सर्कस में जाते हैं, हमें कुछ भी अगर कुछ ऐसा पिक्यूलियर अजीब सा चीज कुछ दिखा देता है बंदा, तो हमें क्या लगता है? मैजिक है। क्यों? क्योंकि हमें वो चीज मालूम नहीं है। जैसे ही हमें मालूम पड़ जाता है, क्या होता है? अरे साला, इसके पीछे तो ये रीजन था यार। यही तो होता है। क्यों मूवमेंट आई भाई? केवल एक ही रीजन है मेरे दोस्त, वो रीजन ये है कि आपने जो लर्निंग की है ये एफपीजी वाला,
प्लस ये स्विंग वाला ब्रेक किया है तो ऊपर जाएगा, प्लस यहाँ पर एक रिक्लेम है जिसको अभी क्या करेगा, यहाँ से एक थोड़ी सी रिजेक्शन आएगा, इसको काट जैसे ही तोड़ेगा तो इसके लिए रिक्लेम क्या बन जाएगा, ये एरिया बन जाएगा। और इसी के साथ साथ क्या बन रहा होगा, इसके ये रेड वाला एक कैंडल, ये तो इंटरनल कैंडल है इसलिए इसको नहीं मानेंगे, और ये हो गया दूसरी कैंडल, इसके साथ जो बनेगा तीसरी कैंडल, इस 1 2 3 कैंडल के बीच में ये एफवीजी एरिया छूटेगा जिसको टैप करके फिर से मार्केट क्या करेगा, ऊपर की ओर जाएगा। अब इस मूवमेंट को अगर आप लाइव नहीं पकड़ पा रहे हो ना यार, ये मेरी गलती नहीं है यार, मैं तो आपको खुल के बोलता हूँ भाई कि मार्केट का मूवमेंट ऊपर साइड रहेगा, ये एफवीजी एरिया है, यहां से ऊपर की ओर सोचो। क्यों नहीं सोच पा रहे हो आप, अब क्यों नहीं विश्वास कर पा रहे हो, मालूम है विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा है कि ये सही बोल रहा है गलत, क्योंकि आज तक ये चीज देखी ही नहीं है। देखा केवल क्या है, ये अगर मैं इंडिकेटर बोलूं, इंडिकेटर ने बाई दिया है तो आप तुरंत बाई कर लोगे, लेकिन आप अपनी बुद्धि पर विश्वास नहीं करोगे, जो सीखा है वो सही सीखा। क्यों? क्योंकि आज तक किसी ने सिखाने की कोशिश ही नहीं की, और की भी है तो आपने नहीं कोशिश की। डाउट आता है तो आप इतने ज्यादा डरते हो कि हाँ नहीं मैं पूछूंगा तो कहीं मार वार ना दे, कोई नहीं मारता यार। आपने पैसे दिए हैं, कहीं पर भी दिए हो, पैसे दिए, आपका राइट है उसका पूछने का। एक विग भी कैंडल में बन रही है ना, तो विग भी आपका पूछने का राइट है क्यों बना है। कैंडल अगर रेड बन रही है, ग्रीन बन रही है, येलो, किसी भी कलर की कैंडल बन रही है तो उससे पूछो इससे इसका क्या रीजन है यार, आखिर क्यों बन रही है रेड कलर की कैंडल आखिर यहाँ पे। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी मालूम है गौतम सर, पद्मनाभ भाई, बहुत दिन से 1 महीने से बोल रहा हूँ, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि जैसे मैंने एक लॉट से एंट्री लिया यहाँ पे, कितने हजार रुपए लगा के, 10,000 रुपए लगाया है, और जो 10,000 करोड़ वाला है वो उम्मीद क्या कर रहा है मार्केट कैसे चले, वो ऐसे उम्मीद कर रहा है मार्केट जैसे चल रही है अभी फिलहाल, ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे करके चले। लेकिन आप लोग क्या उम्मीद करते हो मालूम है, आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हो, आप उम्मीद ऐसे करते हो कि जैसे ही मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई है तो ये ऐसे एकदम गोली के तरीके ऊपर जाए। बस इसी उम्मीद के कारण, बस इसी उम्मीद के कारण आप लोग के क्या लगते हैं, एसएल लगते हैं, और इसी की वजह से आप लोग आज तक मार्केट में सक्सेस नहीं हो पाए, इसी की वजह से। ये है जो ये टेढ़ा मेढ़ा जाने का तरीका है ना, ये बड़े लोगों का जो मार्केट को चला रहे हैं, जो ऑपरेटर हैं, ये उन लोग की एक्सपेक्टेशन है, और हम 10,000 लगा के क्या उम्मीद करते हैं मार्केट ऐसे चले। बराबर है। एसएल क्यों लगता है मालूम है, सपोज आपने यहाँ पर एंट्री ली, इस स्विंग पर यहाँ पर एंट्री ली, ऊपर गया, अरे आपको डर लग गया क्या, अरे ये तो नीचे आ रहा है, मार्केट आएगा नहीं नीचे, लेकिन आपके दिमाग में क्या बैठा हुआ है, ये नीचे आ रहा है, इसके नीचे यार और ज्यादा ना आ जाए, एसएल ना कट जाए, इससे पहले ही मैं काट देता हूँ। पूमा में आप क्या करते हो यहाँ पे, हो सकता है आपका एसएल गया भी ना हो, प्रीमियम पे की बात कर रहा हूँ, प्रीमियम में भी ना गया हो, लेकिन आप एसएल ले लेते हो, आपका कटता क्या है, एसएल कटता है, और आपका एसएल के साथ साथ जो आपकी उम्मीदें हैं वो टूटती हैं। फिर आप नया टीचर ढूंढते हो, नया मेंटर ढूंढते हो कि अरे ये तो कोई ऐसी चीज बताया ही नहीं कि 90 डिग्री पर चली जाए, कुछ ऐसी चीज बताता। तो मैं कभी नहीं बताऊंगा आपको, जिस उम्मीद से जुड़े हो कि नहीं मैं 90 डिग्री पर चलाने वाली मार्केट सिखाऊंगा, तो वो ना चलेगी
और ना होगा ऐसा कुछ, ऐसा होगा भी नहीं। जब मैं बोल दिया हूं मार्केट में मंथली, डेली, एनुअली सब बायर्स किस साइड की ओर है, मार्केट का डायरेक्शन किस साइड है, ऊपर 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 है ना। तो क्यों उम्मीद कर रहे हो भाई नीचे जाएगा? और नीचे का पोजीशन बनानी क्यों है भाई, मैं इतना जानना चाह रहा हूँ, नीचे की पोजीशन बनानी क्यों है? अब बताओ, 5 मिनट के अकॉर्डिंग या 3 मिनट पे आ जाओ, 3 मिनट पे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। 3 मिनट के अकॉर्डिंग आपका एफईजी एरिया कौन सा है? चलो लाइव बताऊंगा, ठीक है? ऐसा कोई बताएगा नहीं, जैसा मैं सिखा रहा हूं बता रहा हूं, बिना इंडिकेटर के। सबको कहता हूं किसी भी इंडिकेटर पर डिपेंड नहीं रहना है, किसी भी इंडिकेटर पे। 3 मिनट के अकॉर्डिंग मार्केट को क्या करना चाहिए, यहां से एक बार फिर से नीचे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? प्लस अगर आना चाहिए, मेरे को इतना बताओ, इस अगर एफईजी में मार्क करना चाहता हूं, एफईजी कहां पर है? फेयर वैल्यू गैप, लोगों के, बड़े लोगों के ऑर्डर सभी कहां पे पड़े हुए हैं? सर ऐसे क्या उनके नीचे देखो 1, 2 और 3 कैंडल, ये जो रेड कलर का बड़ा कैंडल है ना, क्या ये दोनों कैंडल इसी के अंदर है कि नहीं, रेड वाली कैंडल के अंदर? ये यस इंटरनल कैंडल होगी कि नहीं, ये रेड वाली कैंडल की, ये दोनों कैंडल इस रेड वाली कैंडल की इंटरनल कैंडल है या नहीं? यस सर है। अब मुझे इतना बताओ, अगर ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, रेड वाला है भाई। रेड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक वो होता है, बीच का जो है बीच का है वो है रेड कभी आपने सब लोगों से बोल रहा हूँ, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा जितना मार्केट ऊपर चला भी गया है ना, आपकी लर्निंग से इतना ऊपर चला जाए। आपने इंडिकेटर के भरोसे भले सोच लिया हो कि ऊपर चला जाएगा, लेकिन आपने कभी अपनी बुद्धि से इतनी ऊपर ले भी गए हो? मैं 5,000 पॉइंट, मैं तो 18,000 पॉइंट तक वो कैच किया हूँ, सबको बता रहा हूँ 18,000 पॉइंट। आपने कभी 15 पॉइंट की भी कैंडल अपनी लर्निंग से बनाई है? बनाई है किसी ने? तुक्के की बात नहीं करूंगा, तुक्के की बात नहीं करूंगा, 10 में से 8 बार कभी किसी ने बनाई है? जो आपने सीखा कि वैसे ही सेम जिस साइड आप बनाना चाह रहे हो कैंडल, उस साइड बन गया हो, 10 में से 8 बार। बोलो भाई। नहीं होता नहीं होता यार इसमें से और कोई भी तो है, पन्ना बाप तो पुराने हो, चलो ठीक। ये बताओ इसमें से कौन कौन है? चलो यार, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ये चीज करो जाके, बनाओ जाके, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपकी उम्मीदें क्या है, आपने आज तक क्या किया है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। ये अम्बेश सिंह, जसवंत, परमिंदर, ये क्या है लिखा है, साकिर खान, श्रेया, आप सब लोग बताओ ना यार, आपने कभी भी एक 3 मिनट की भी कोई कैंडल ऐसी बनाई है जो आपकी लर्निंग के अकॉर्डिंग बन गई हो, कहीं से भी सीख के, बिना इंडिकेटर के? बनाइए नहीं बनाई नहीं है भाई, ये वन वे कन्वर्सेशन का प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ पर आप पैसे देकर नहीं कन्वर्सेशन कर रहे हो। मैं यहाँ पर आपको फ्री हैंड देता हूँ, किस चीज के लिए, आपके डाउट के लिए, आपकी लर्निंग के लिए। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई स्कैम नहीं हो रहा। आपने मुझे पैसे दिए होंगे तब तो आपको स्कैम होगा,
मैं आपसे कोई ओटीपी मांगूंगा तब तो आपके साथ कोई स्कैम होगा ना। मैं आपसे खुल के बोल रहा हूँ, आपने कभी भी पूछ रहा हूँ सॉरी, कि यहाँ से यहाँ तक जो मार्केट गई है, इसकी केवल ये कैंडल, एक कैंडल इतनी छोटी भी कभी बनाई है अपनी लर्निंग से? नहीं सर, वो ईएमआई पे डिपेंड करता था। ईएमआई पर ना, हाँ हाँ, ईएमआई पे। कि कोई ऐसा इंडिकेटर होगा, कोई ऐसा हमारा पेड इंडिकेटर होगा जो हमें ये बता देगा कि ऊपर है या नीचे है, तब हम उस साइड घुस जाते हैं। बोलिंजर बैंड का पेट फटेगा, जो पेट फूला होता है, फिर उसका जो जैसे ही फटेगा वो पिचकता हुआ दिखाई देगा। अब उसका रिजेक्शन कैंडल कहाँ पे, अरे वो रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा ऊपर वाला, और नीचे वाला सपोर्ट। रेजिस्टेंस से गिरेगा तो वो नीचे की ओर फूलेगा, और सपोर्ट से उठेगा तो वो ऊपर की ओर फूलेगा। ऐसा ही है। जसवंत करके कोई थे, उन्होंने मेरे को, नहीं जसवंत थे, कौन था जो बता रहे थे कि हमने कोई बोलिंजर वगैरह पढ़ा था 6000 में। तो यार मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा भाई, एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि लर्निंग पे फोकस कर लो यार, कर लो। अगर आप कंटिन्यूअस काम करना चाहते हो, कंटिन्यूअस का मतलब केवल इतना नहीं है कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना प्रॉफिट, और 9 महीने प्रॉफिट, 8 महीने प्रॉफिट, अगले जिंदगी भर लॉस, ये करने आए हो? मार्केट क्या 8 महीने की है? यार आप कंटिन्यूअस उस चीज को करना चाहते होगे कि नहीं, मैं जो भी जॉब में हूँ, जो धंधा कर रहा हूँ, उस चीज से मेरे को छुटकारा मिल जाए। मेरे को गर्मी धूप से, इन सब चीजों से बचने के लिए, आपने लग्जूरियंट लाइफ देखी होगी यूट्यूब पर, डिफेंडर कार वगैरह देखी होगी, लेम्बोर्गिनी देखी होगी, जिसको देखकर आप वहां से मोटिवेट हुए और ऑप्शन में घुसे, या बीटीसी में घुसे। 65% का रिटर्न, 70% का रिटर्न, तभी तो घुसे होगे आप। आपको कोई तो एक मोटिवेशन का जरिया होगा जिसकी वजह से आप ट्रेडिंग में घुस गए हो। इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या? या कोई आपका रिश्तेदार करता होगा जो आपको बताता होगा कि नहीं यार, एक ये टीचर है, इससे पढ़ ले भाई, ये बहुत अच्छा पढ़ाता है, 4 लाख रुपए दे, ये आपकी लाइफ बदल देगा, एकदम जिंदगी बदल देगा, इतना अच्छा टीचर है। सर अपना कोर कॉन्सेप्ट तो हर मार्केट में ही काम करेगा मेरे हिसाब से ना। मैं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ वो चाहे सही यूएस बताते 30 हो, बीटीसी हो, या इंडियन मार्केट हो, या पाकिस्तान की कोई मार्केट हो, आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, मार्केट के चलने का तरीका क्या है, यही तो है यार। अच्छा ये बताओ, कोई भी मार्केट क्या हमेशा क्रैश रहती है क्या? हमेशा क्रैश रहती है? हैं। चाहे यूएस 30 हो, 90 डिग्री पर चलती है? मतलब कि नीचे जाना है तब 90 डिग्री, ऊपर जाना है तो 90 डिग्री, ऐसा तो है नहीं। मार्केट कैसे चलती है? 45 डिग्री पर चलती है, ठीक है। 45 डिग्री पर क्यों चलती है, कैसे चलती है? ऊपर नीचे करते हुए तो चलती है, कैंडल ऊपर नीचे बनते हुए आप लोग नहीं देखते हो? क्यों कर रही है भाई? कोई अगर प्रॉफिट करेगा तो कोई लॉस कर रहा होगा, इसी वजह से तो। वरना अगर नीचे नीचे जा रही है तो शॉर्ट वाले केवल प्रॉफिट कर रहे हैं, ऊपर ऊपर जा रही है तो वो क्या करेगा? लॉन्ग वाले केवल प्रॉफिट करेंगे। तब तो मार्केट में कायदे से देखा जाए तो बहुत, मतलब कि एक तरह से बर्बादी आ जाएगी। है आपके फेवर की ये मार्केट, 90 डिग्री पर वाली मार्केट आपके फेवर की है। एक दिन ठीक है, गलती से तुक्के में बैठ गए उसी साइड में, जिस साइड 90 डिग्री पर जाना है, अगले 9 महीने क्या करोगे? अपने बीवी की जेवर बेचनी है किसी को? मेरे वर्ड भले बुरे लग रहे होंगे, लेकिन रियलिटी आप लोग की एक्सपेक्टेशन की यही है। मेरे डायमंड जोन का
एडवांस जो क्लास है, मतलब कि दूसरा पार्ट जो है उसमें जाना, आपकी मार्केट का बिहेवियर प्लस आपकी एक्सपेक्टेशन के बीच में डिफ्रेंशिएट किया मैंने, जाना उसको देखना, तब आपको मालूम पड़ेगा मार्केट की रियलिटी क्या है। मैंने बिल्कुल नहीं बताया है कि जो ये एफवीजी एरिया था जहां से ये रिजेक्शन मिला है इसको, यहाँ पर 90 मिलियन या 110 मिलियन क्या रखी हुई है, लिक्विडिटी रखी हुई है, मैंने ये नहीं बताया। मैंने किसी से ये बोला था? मैं तो लाइव पे भी बोला था, लाइव का मार्केट खुली भी नहीं थी तब भी बोला था मार्केट की डायरेक्शन, पहली कैंडल जब बनी भी नहीं है 9:11 पर मैंने बताया था मार्केट की डायरेक्शन आज किस साइड रहने वाली है। थे सब लोग ना? ये कैसे आएगा ये बताओ? एक किसी इंडिकेटर से जस्टिफाई कर दोगे इस चीज को? क्यों जा रहा है भाई ये ऊपर, क्यों जा रहा है? क्यों सबको तोड़े दे रहा है? अगर मार्केट में ये चीज देखो, कल अगर फॉल आया था, ये इतना तगड़ा फॉल था, ये ये एरिया इतना तगड़ा फॉल था, आपकी हिम्मत है कभी आप कॉल पे घुस गए हो? ऊपर साइड के लिए आप कभी उम्मीद भी कर ली हो? और मैं कह रहा हूं, मैं बोल बोल कर लाइव बता रहा हूं कि मार्केट की डायरेक्शन किस साइड है, हवा में बोल रहा हूं। ये आपने क्यों किसी ने इस ये एरिया को क्यों नहीं पूछा किसी ने कि यहां से मार्केट ऊपर, इन ये विक क्यों बनाया है यहाँ पर, और फिर यहाँ से फिर नीचे आई है, यहाँ से फिर से ऊपर कौन गया है, किसी ने क्यों नहीं पूछा मेरे से? क्यों आपके मन में डाउट नहीं आता यार? आपको मैं बोल दूं 2+2 = 3 होता है, तब आप तुरंत पूछ लेते हो नहीं 4 होता है। ABCDE के बाद F नहीं आता है, G आता है, क्यों पूछ लेते हो आप? क्यों? क्योंकि आपको रटाया गया इस वजह से। आप अपने बच्चे से उम्मीद करते हो कि नहीं तेरे को जो डाउट हो स्कूल में अपनी मैडम सर से या ट्यूशन पे जाके पूछना, लेकिन उसके फादर साहब क्या कर रहे हैं, पैसे देने के बाद भी वो नहीं पूछ रहे, इतना डर रहे कि कहीं बेइज्जती ना हो जाए। यही वजह है। भाई पूछो यार, डाउट पूछो। मैं आपको हिंट भी दिया हूँ, क्या डाउट है आप में? डाउट पूछना क्या है? मैंने आपको हिंट भी दिया, लेकिन आप लोग उस चीज को मानोगे नहीं ना। आपको लगता है कि ये अगर मैंने पूछ लिया तो जो साथ में बैठे हुए हैं ये मेरा मजाक बनाएंगे, ये लोग क्या कहेंगे आखिर, यही कि साले को इतना तक नहीं मालूम है कि हाँ ये विक क्यों बन रहा है। मैं कह रहा हूँ इनमें से किसी को नहीं मालूम है, सब भोंदे हैं। इनमें से आज तक सबको यही सिखाया गया है कि नहीं इंडिकेटर में अगर कोई रिजेक्ट, अच्छा चलो ठीक, ये जो विक बनी है कौन बताएगा? ये विक बनी है किसकी वजह से? यहाँ पे कोई ईएमए या वीवेप ने सपोर्ट दिया होगा इस वजह से है, इस वजह से बनी है यहाँ पे विग। अरे भाई बोलो यार, यार नहीं बोलोगे तो ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा, वन वे कन्वर्सेशन चल रहा है क्या? यस सर। अरे आप बोल रहे हो इनमें से जिन ये जो नए 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 खिलाड़ी आए हुए हैं मार्केट में, मैं इनसे पूछ रहा हूँ इनके मन में क्यों नहीं डाउट आता यार, क्यों नहीं आता? बोलो भाई परमिंदर, जी सर। आपके मन में डाउट नहीं आता कभी? और डाउट तो सर अब जैसे आपने कुछ वीडियोस देख रहा हूँ, अभी तो शुरू करे मैंने कल से ना। नहीं मैंने आपको डाउट अभी बताया कि ये आखिर यहाँ से ऊपर क्यों गया है, ये रेड कैंडल क्यों बनी है,
आप मेरे से ये क्यों नहीं पूछते ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल क्यों बन जा रही है, इस कैंडल में ऊपर नीचे विग क्यों है, ये मूवमेंट ऊपर साइड का यहाँ से क्यों आया हुआ है, आप ये क्यों नहीं पूछते हो। डायमंड जोन पर मैंने ये चीज बताया है। सर आप ये क्यों कैसे इतना कॉन्फिडेंस से कह पा रहे हो कि ये ऊपर जाएगा, किसी के मन में ये क्यों नहीं डाउट आता। बताया सर किस लिए जा रहा है, बता आपने क्या चीज देखी है ऐसी। अरे अब मेरे कहने के बाद वो चीज अरे कुछ अपने डाउट पूछो भाई, मेरे कहने पे मत बोलो ना, मेरे कहने पे पूछो। आप अपने अंदर से पूछो, अपने अंदर के जो बैठा हुआ है ट्रेडर वाला भूत, उससे पूछो कि क्या तू ऐसे सक्सेस होगा जैसे तू बोल रहा। मैं सर कल बीटीसी में था आपके साथ भाई ना फर्स्ट डे, हाँ तो उसी से जुड़ा एक सवाल पूछूं। हाँ पूछो, मैं तो कह रहा हूँ किसी से पुराने किसी वीडियो को देख के पूछो, है कोई ऐसे पूछने बिना मतलब कि आपके ऐसे डाउट करने दूर करने वाला। सवाल सवाल पूछने की मनाही तो नहीं है मना ही कर देते हैं ना, मैं आपसे। है ना, सवाल पूछने की मनाही तो नहीं है ना, पूछ सकते थे। हाँ अब मैंने सुना है कि जो सवाल पूछता है बहुत से ऐसे मतलब कि मार्केट में जो धुरंधर टीचर है वो ये कह दे रहे हैं कि हाँ नहीं, जो सवाल पूछेगा जो क्वेश्चन रेज करेगा तो वो क्या है, वो ट्रेडर नहीं बनेगा, ऐसा कुछ मिस चल रहा है। हाँ तो जीटीए में तो चलता है, क्या चल रहा। जीटीए में सिंगल लिख पढ़ाने वाला हो गया सर कि किसी ने सवाल पूछा तो गोली मार दूंगा। भाई इतना इको फ्रेंडली नेचर मेरा है, मैं आपसे इतना फ्रेंडली नेचर करके बात करता हूँ यार, अब बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कर रहा हूँ यार। मैं क्या चाहता हूँ कि आप लोग कहीं फंसो नहीं, आप इस मार्केट में इस वजह से आए हो ताकि आपकी जेब गर्म हो पाए, आपकी वजह से दूसरे की नहीं, ये ना। लेकिन आप क्या करते हो, आप लोग करते क्या हो, दिन भर की जो मजदूरी करके आते हो कहीं से, नौकरी करते हो, मैं कह रहा हूँ 1.5 लाख की कमाई कर रहे हो, तो आप वो भी तो मजदूरी ही है ना यार। भाई नौकरी क्या होती है, नौकरी चाहे आईएएस की हो या पीसीएस की हो, किसी की चीज की हो, वो है तो मजदूरी। अब अगर उस मजदूरी की कमाई को आप किसी की जेब भरने में लगा दे रहे हो, आप अपने साथ क्या कर रहे हो, धोखा कर रहे हो ना। क्यों, क्योंकि आपने सीखने के लिए नहीं, आपने रेडीमेड चीज लेने के लिए पैसे दिए हैं उस साइड। अच्छा सर पूछूं कल का सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल पूछो यार, मैं बैठा तो ही यही लिए। जैसे जब आप लॉग आउट हो गए थे तो मैं डेली फ्रेम पे देख रहा था उसको ना, चल किस में, बीटीसी में। BTC में। चलो बीटीसी में आए, बीटीसी पहले खोल लेता हूँ फिर आप पूछना। जी जी। डेली टाइम पे बताओ भाई। तो जैसे उसमें जब मैं देखा था आप कह रहे थे ना हाई 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 लगाता रहता है, हाँ हाँ यार तो भाई। इसमें जो बिल्कुल टॉप पे तो बिल्कुल लगभग लगभग बराबर है। हाँ ये इक्वल हाई बोलते हैं। यहाँ पर लिक्विडिटी क्या है, यहाँ पर लिक्विडिटी एक इन लोगों की है जो नीचे आ रहे थे, ठीक है, और एक इन लोगों की है जो नीचे आ रहे थे। अब मार्केट को क्या है, मार्केट के पास क्या है, ज्यादा लिक्विडिटी रखी हुई है। यहाँ पर आप जानते हो आप क्या करोगे, यहाँ 400 मिलियन लिक्विडिटी लिख लो, यहाँ 400 मिलियन, अब मैं लिखने को दे दूं 400 M। ऐसा नहीं है भाई, ये चीज आप खुद देख के बता सकते हो मेरे दोस्त कि यहाँ पर कितनी लिक्विडिटी है। एक कैंडल की लिक्विडिटी होगी तो क्या होगा, लिक्विडिटी कम है। 4 कैंडल की लिक्विडिटी होगी तो वो कम ज्यादा है। और दूसरी चीज, जो आप लोगों ने अभी तक सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे आप लोग का मैं रामलाल नाम रख दूं, क्या नाम रख दूं, रामलाल, ये अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा।
लेकिन जो अभी के लिए फिलहाल जो आज से वही लगभग 5 से 10 साल पहले जो सिखाया जाता था सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो क्या अभी काम करता है? नहीं करता। क्या करेगा? यहाँ पर एक ऐसा जोन है देखो जो रेजिस्टेंस है, जिसको मार्केट क्या नहीं कर पा रहा, तोड़ नहीं पा रहा। यही है ना? यही तो है। आप लोगों ने क्या सीखा? यही तो सीखा होगा। हाँ। अब अगर ये रेजिस्टेंस है, इसको मार्केट तोड़ेगा। कोई रेजिस्टेंस जब टूटता है तब आप लोग के लिए क्या बन जाता है? वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। सपोर्ट की तरह काम करेगा। भाई रेजिस्टेंस टूटा तो आपके लिए अब क्या है? वो सपोर्ट है। अब लेकिन ये चीज आप लोग को क्या बताया जाता है? जैसे ही टूटेगा वो एक ब्रेकआउट है, मार्केट में नीचे की ओर लो, रेजिस्टेंस के पास मार्केट पहुंच गई है, नीचे की ओर लो, यही बोला जाता है ना। अब आप अपना डाउट पूछो जल्दी से। मैं पूछता हूँ। अच्छा सर, मैं जब उसको एनालाइज कर रहा था ना, तो मुझे क्या लगा कि ये दोनों बराबर है। आपने उसको हाई हाई किस हिसाब से बोला, एक, ठीक है। और दूसरा आपने जो कल डायमंड जोन से जो बताया था, तो वहां से फिर वो ऊपर चलना शुरू हो, अभी भी ऊपर ही जाना है। तो वो चीज आपने कैसे पकड़ी सर उसको? क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ वो तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगा ये बराबर है, या ये वो कभी सोच शोल्डर पैटर्न नहीं बताते थे जैसे। अरे यार, हेड एंड शोल्डर हो, देखो सुनो, हेड एंड शोल्डर हो, क्लिनिक प्लस हो, वाटिका शैम्पू हो, कुछ भी हो, यहाँ कुछ नहीं काम आता। मैंने बोला ना, मैं आपसे कुछ चीजें बोला हूँ भाई, मेरी बातों को पहले ध्यान दिया करो। इस मार्केट में आपको 500 पॉइंट के एवज में 3500 पॉइंट का 5000 पॉइंट का टारगेट जो देने वाला हो, मैं बहुतों को लाइव में भी देखता हूँ, बहुत के कोर्सेज भी देख चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इकट्ठा यहाँ पे आ गया हूँ, मैं भी बहुत से कोर्सेज को मैंने भी इनरोल किया है। और वो क्या काम करते हैं, 1:1 का टारगेट कैसे लेते हैं? 500 पॉइंट का एसएल लेते हैं, 600 पॉइंट का टारगेट लेते हैं। मतलब क्या हुआ? मैं गधा मजदूरी करने के लिए बैठा हूँ, आ जाओ मेरे पास, आप भी गधा मजदूरी करो। यही करते हैं ना सब लोग। इतने दिन से कोर्स करके क्या मालूम पड़ा है? यही सब तो सीखे होगे। अब मैं अगर इसके हाई लो की बात करूं, जो आपका डाउट है, हाई लो क्या है? अगर पीछे से बात करें, मार्केट का डायरेक्शन किस साइड की हो रही है? मार्केट में बायस क्या है? बायस, बायस किस साइड है भाई? ऊपर ऊपर। देखो, जादू दिखाऊं आप लोग को? जादू दिखाऊं? जादू देखना चाहते हो भाई? जो आप लोग को मैजिक बोला जाता है, मैजिक दिखा दूं? मंथली में क्या है मार्केट? देखो पूरी जब बीटीसी जब से बना है तब की बात कर रहा हूँ, तब से बात कर रहा हूँ। बीटीसी कब से बना है? बीटीसी कब से बना है? 1 सितंबर 2019 को मार्केट में एनरोल होता है बीटीसी। पहली बार इसका चार्ट का ये वाला कैंडल बनता है, मैं तब से बोल रहा हूँ। ठीक, अब मुझे इतना बताओ, पहला हाई लो क्या है? पहला हाई लो, ये तो ठीक है, मार्केट के स्ट्रक्चर तैयार हो रहे हैं, ये साइडवेज है। लेकिन हाई लो की बात करें तो ये हाई लो बनेगा, ये हाई, सॉरी ये लो, ये हाई। क्या सेम अभी फिलहाल जो मार्केट चल रही है ऐसा ही आपको नहीं दिख रहा कि डेली टाइम फ्रेम पर आपको ये दो हाई दिख रहे हैं? यहाँ पर बार बार यहाँ से आ रही है, फिर से अगली बार जो आई है यहाँ से आई है, यही देख पा रहे थे ना भाई? बोलो यार, हाँ हूँ कुछ तो बोलो। सर आपकी आवाज कटी, थोड़ा नेटवर्क का इशू है। मैं कह रहा हूँ भाई, आपकी भी आवाज ही कट रही है, बाकी मेरी सबको आ रही ना? मेरी आवाज सबको आ रही कि नहीं? तो मेरे यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू, मेरा नेटवर्क इशू होगा ना, तब आवाज कटेगी आपकी। एक बार फिर से रिपीट कर देंगे। मैं आपसे इतना पूछ रहा हूँ आप सबसे कि ये जो हाई, ये दो वो देख रहे हो, हाई देख रहे हो, जो पैरेलल हाई है, जिसे कहते हैं इक्वल हाई, ठीक है? एक ये हाई हो गया, एक ये हाई हो गया। जो अभी फिलहाल मार्केट जहाँ पे चल रही है,
डेली टाइम फ्रेम पर ऐसी कोई कंडीशन बनी हुई दिखाई दे रही थी ना, डेली टाइम फ्रेम पर चलो, डेली टाइम फ्रेम पर आपको ऐसी कोई कंडीशन दिखाई दे रही थी? क्या कंडीशन है? ये कंडीशन जिसको आप कह रहे हो कि मैंने कैसे लो हाई मार्क किया, मेरे को इतना बताओ। ये जो अभी कंडीशन देख रहे हो, अगर मंथली वाली कंडीशन देखें तो मंथली में क्या चल रहा था, ऊपर यहाँ से आ रहा था, यहाँ से ये वाला ये स्ट्रक्चर बना, ऊपर गया नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया। क्या सेम ऐसा स्ट्रक्चर आपको मंथली में जो अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था वहां पे नहीं देखने को मिला? यार समझ में नहीं आ रहा कि बोलना नहीं चाह रहे हो? यस यस यस। यार कोई बोलता ही नहीं है, मैं फालतू बोले जा रहा हूँ, नहीं सीखना तो बता दो यार। भाई इतना बड़ा मूवमेंट छोटा नहीं है यार, एक इंट्राडे प्लेयर के लिए। आपको अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं प्रीमियम कितना बड़ा होगा, ये कितना है, 24,100 का प्रीमियम अगर मैं यहाँ से देखूं क्या चल रहा होगा। चलो मैं ऑप्शन चेन भी खोल के दिखा दे रहा हूँ। 24,100 का मुझे प्रीमियम देखना है, क्या कॉल का, एट द मनी बोल रहा हूँ, आईटी। 135 क्या? 135 to 140 पॉइंट के आसपास मूव किया है। यार ये क्रूड ऑयल क्यों खुल रहा भाई? कोई भी देख के बता दो। 24,000 कितना? 125। कभी सोचा है 125 पॉइंट लेने का इंट्राडे में? कभी 125 मल्टीप्लाई बाय 65 कर देना, एक लॉट की बात कर रहा हूँ, है कोई किसी के पास कैलकुलेटर? 125 मल्टीप्लाई 65, कितना बन रहा? किसी के पास कोई कैलकुलेटर नहीं है? सर 8,125। 8,125। और इसका प्रीमियम जो चल रहा था उसकी क्या वैल्यू थी उतनी टाइम? सर 200 का भी वैल्यू है, 200 अभी 400 रुपए के आसपास चली गई है। 200 रुपए था। 200 मल्टीप्लाई 65 कितना होता है? 13,000। 13,000। आप 13,000 लगा के 8,000 का क्या पा रहे हो अभी फिलहाल? कभी एक, ये एक लॉट का प्रॉफिट बता रहा हूँ, एक लॉट का। सोचा है कभी किसी ने इंडियन मार्केट में ऐसा काम भी होता है? बस यही बोलते हैं कभी कोई यहाँ पर रूल अप्लाई नहीं होता है, अरे यार यहाँ पर वो गैप अप ओपन हो जाता है, ये वो होता है, यहाँ पर समझ में नहीं आता है। अबे तेरे खुद नहीं समझ में आता है, सामने क्या समझाएगा? गैप अप मेरे लिए भी तो ओपन था यार, ऐसा तो है नहीं ये गैप अप नहीं है। क्यों गैप अप नहीं है क्या ये गैप अप नहीं है? कितने पॉइंट का गैप अप है? मार्केट यहाँ पर क्लोज किया है 24,015 पे, और ओपन कहाँ पे होता है? 24,104 पे, लगभग 100 पॉइंट ऊपर ओपन होता है। गैप अप नहीं है ये? सर आप लखनऊ के आसपास कहीं गया? हाँ मैं लखनऊ के क्या, कानपुर का हूँ भाई। कानपुर के तो सर फिर आपसे मिलने आएंगे, हम रायबरेली के हैं। रायबरेली? अरे बहुत अच्छी बात है, वेलकम है भाई। मेरे से मिलने की, देखो सुनो, मेरे से मिलने से अच्छा है आप मेरे से सीखने की कोशिश करो, और मेरा कभी एहसान मत मानना कि मैंने आपको सिखाया है, ठीक? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ आप मेरा एहसान मानना। नहीं सर, जो सिखाता है उसका एहसान माना ही बिल्कुल जाता है। बिल्कुल नहीं, कभी किसी को, अरे यार किसी ने सिखाया है, आप उसको क्यों एहसान मानोगे यार? क्यों एहसान क्यों मानोगे?
वाले का तो वो तो आपको पता है ना, एहसान वाली बात। चलो थोड़ा बट थोड़ा अजूबा है वो, तो बाकी देखो आपकी कृपा तो रहेगी ना सर, हमारे ऊपर कृपा तो है ना, एहसान नहीं, कृपा तो है ना सर। देखो कृपा हो सकती है, लेकिन किसी का एहसान नहीं होता है कि यार उसने, उसका काम है सिखाना। अगर मैं आपको गूगल मीट पे यहाँ पर घेर के बैठा हूँ, क्यों बैठा हूँ, क्यों बैठा हूँ, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के बैठा हूँ ना। बिल्कुल। मैंने आपसे किसी भी तरह का कोई अभी फिलहाल के लिए कोई चार्ज लिया है? चुंगल में ना फंसे तो बोला कि आपने सब कुछ नहीं बोला, तो एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई चैनल में जितने बंदे जोड़ सको उतने जोड़ो, और ये छोटी सी रिक्वेस्ट है आपकी। क्या चीज? एक ही रिक्वेस्ट करते हैं आप कि जितने बंदे सीखने वाले हैं उनको जोड़ सको तो जोड़ो। बस यही कह रहा हूँ यार। अच्छा, आपसे बार बार मैसेज करता हूँ, आप अपने नीडी पर्सन हो, जो आपको लगता हो कि नहीं ये यार पैसा अफोर्ड नहीं कर पाता है, या वो सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, तो यार उसको ऐड करो। उसको मत ऐड करो जो पैसे वाला है, वो उसको जाने दो, उसका पैसा खत्म होने दो। हम चाहते हैं पैसा वाला बर्बाद, उस वाला पैसा वाला बर्बाद हो, वो डिजर्व करता है। क्यों? क्योंकि वो सुनेगा है नहीं हमारी। वो चाहता, वो जानते हो क्या कहता है? पैसे वाला क्या चाहता है? अब पैसे वाला बोलता क्या है? अरे पैसे में सब कुछ मिलता है, पैसे में अच्छे अच्छे टीचर भी मिलते हैं, तो खरीद ले पैसे में जाके, जा जा खरीद जाके कोई इंडिकेटर। मेरे दोस्त, रिक्वेस्ट यही करूंगा कि सीखो, बस सीखो सीखो सीखो। अभी बात अपना टारगेट पर तो पहुंची नहीं है, 3 मिनट में जैसे रिजेक्शन ले ली तो अपना ये हुई आएगी ना अपना उसके पास में। आप क्या चाहते थे? यहाँ से इकट्ठा गोली की तरह आप नहीं, आप क्या चाहते थे? यहाँ से इकट्ठा गोली की तरीके ये वाली लिक्विडिटी लेने जाता है? नहीं बड़ी लिक्विडिटी है ना, नहीं मैं तो यही सोच रहा था शायद गोली वाली खानी पड़ सकती है। नहीं, आप क्या चाहते, चाहते क्या थे? आपने यहाँ पर, ये जसवंत भाई ने यहाँ पर क्या नाम है 24,000 पे यहाँ पे एंट्री ली थी, तो ये वाली लिक्विडिटी लेने के लिए एकदम गोली के तरीके जाए, यही ना? ले लो, नीचे आ रहा है भाई, एसएल ले लेते हैं, नीचे आ रहा है एसएल ले लेते हैं। कहीं जितना आ रहा है 125 पॉइंट 30 पॉइंट ये भी न कट जाए। बस 100 पॉइंट तक गैप में ट्रेड करने का हिम्मत ही नहीं होती। भाई मैं जितना जिस तरीके से मैं बोल दे रहा हूँ ना, लाइव मार्केट में किसी की बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती है मेरे पास। मैं भले फ्री में सिखा रहा हूँ, कल को इसको चार्ज करने लगूँ ना, लोग भाग भाग के आएंगे। लेकिन जब तक मैं इसको फ्री किए हुए हूँ, तो ये चाहते क्या, जानते हो क्या सोच रहे हैं? ये सब यही सोच रहे हैं कि यार कोई ऐसी नॉलेज होगी, कोई ऐसा कोई इंडिकेटर दे रहा होगा, यार ये बेकार है, मार्केट में काम करता नहीं होगा, ऐसा फालतू में। यार कोई लड़की तो नहीं, पहले ये देखो, थोड़ा शब्दों का मैं अच्छा फिर चयन करूँ। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बता दिया करो यार, कोई यहाँ लेडीज वेडीज हुआ करे तो थोड़ा, हम क्या कह रहे, मतलब ऐसे रोने वोने वाला मूड बनाते हैं, तब फिर क्या करते हैं, यार बेकार है यार यहाँ पे रहना है। बिना ये तो कोई इंडिकेटर दे ही नहीं रहा। ऐसा कुछ अच्छा मिल जाए जो साला तुरंत एकदम हरा कलर का बाई और लाल कलर का सेल दिखा दे तुरंत, ये चाहते हो? चलो, व्हाट्सएप जिसको ये इंडिकेटर लेना है, पहली बात देखो, ये इंडिकेटर आपके लिए तब बेनिफिशियल है जब आपकी लर्निंग सही डायरेक्शन में हो, ठीक है? आपको ये इंडिकेटर ऐसा नहीं है हेल्प नहीं करेगा। मेरा इंडिकेटर ये हेल्प करेगा कब? जब आप लर्निंग सही जगह पे किए होगे, सही दिशा में किए होगे, तो आपको ये हेल्प करेगा, हेल्प कर भी रहा है। आपने पहली कैंडल ओपन होने के पहले ही ये बोला, मैंने बोला कि ये ऊपर की तरफ है, तब ये आपको सपोर्ट करने के लिए, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए वैसे ही उस जगह पर क्या कर रहा है,
क्या बोल रहा है? बाई। तो मतलब कौन कौन सही हो गया? एक मैं सही हो गया प्लस मेरा एक इंडिकेटर सही हो गया। आप एंट्री ले सकते हो। अब जिसको ये इंडिकेटर लेना है, इंडिकेटर को यूज कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, मेरे को व्हाट्सएप पे हाय हेलो डाल दो। मैं वहां पर आपको इसको स्क्रिप्ट भेजे दे रहा हूँ, उसको आप वैसे ही एग्जैक्टली अप्लाई करना जैसे कि मैंने बोल रहा था। ठीक। जी सर। बाई बाई सेल सिग्नल पे अगर किसी ने बाई किया ना तो मैं टांगे तोड़ दूंगा, बता रहा हूँ। इसका इसका सपोर्ट तभी लेना है जब आप इसको सीख जाओगे। जब आप इसको, जो चीज मैं सिखा रहा हूँ, जब आप इसको सीख जाओगे तभी इसका सपोर्ट लेना है। अदरवाइज इसको कभी भी ये मत करना कि नहीं मैं सिंगल इसको यूज कर रहा हूँ। सिंगल यूज करोगे आपके घर की जेवर ले जाएगा। बोलू कैसे? चलो। क्या दे रहा? सेल का सिग्नल दे रहा। आप सेल में घुसोगे, ले लो टारगेट, ले लो टारगेट। दे रहा क्या टारगेट? लेकिन ये क्यों सही है ये वाला? ये क्यों सही है और ये क्यों नहीं सही है ये वाला? ये भी तो यार बाई का दे रहा है, ये क्यों नहीं सही है? यही क्यों सही हुआ? इसमें ही क्यों मूवमेंट आई, इस बाई में क्यों नहीं मूवमेंट आई? किसी ने पूछा मेरे से कि सर ये आपने जो ऊद बिलाव लगा रखा है, इसमें जो स्क्रीन पर दिख रहा है इसमें तो दो जगह बाई दिख रहा है, लेकिन इसने दूसरे वाले बाई पे क्यों मूवमेंट दिया ऊपर की ओर? अभी भी दिए जा रहा, और वो जो पहला वाला बाई था उसमें क्यों नहीं मूवमेंट आया? किसी ने नहीं पूछा। क्यों? किसी के दिमाग में जवाब सवाल ही नहीं आता है। सामने वाला जो दिखा रहा है मैजिक, केवल उतना ही देखना आ रहा, दिमाग में खुद की बुद्धि। हुँ? देखो, केवल इस वजह से गया है गौतम सर, आप अभी 5 दिन पुराने हो, अभी ताजे ताजे लौंडे हो, ठीक है। अभी पद्मनाभ भाई हैं, हो सकता है ये एकदम क्लियर बता दें। पद्मनाभ भाई आप बता सकते हो स्विंग आई थोड़ा सा सर इसमें इसी लाइन में। क्या? जो पहला स्विंग था भाई, वो ब्रेक किया था तो उसको तोड़ने के बाद मैं लिक्विडिटी को कैंसिल इंडिकेटर की करने बात लगा। कर रहा हूँ, इंडिकेटर की। अब हाई लो तो मैं तो ये तो मैं बिना इंडिकेटर के खुद कह रहा हूँ आप वो करो, ट्रेडिंग करो, बिना इंडिकेटर की ट्रेडिंग करो। एकदम कहते हैं ना कि एकदम नेकेड चार्ट पे, बिना इंडिकेटर के, बिना किसी टूल के ट्रेडिंग करो। आपको इतना मजा आएगा ना, और आपको अपने ऊपर खुद विश्वास होगा कि आप मूवमेंट जिस साइड चाह रहे हो उसी साइड मूवमेंट हो रही है। अब बचता क्या है कि यहाँ से इस बाई पे ऊपर क्यों, इंडिकेटर के अकॉर्डिंग इस बाई से ऊपर क्यों नहीं गया, इस बाई से क्यों गया? इसका केवल एक ही रीजन है। अगर इंडिकेटर लर्निंग करें तो इनके बीच में देखो, कभी भी इंडिकेटर, ये वाला इंडिकेटर तब काम कभी नहीं करेगा जब इनका स्लोप 180 डिग्री पर हो, कभी नहीं काम करेगा। इनका स्लोप कैसा होना चाहिए? 45 डिग्री, 60 डिग्री पर इनका स्लोप होना ही चाहिए। 90 डिग्री पर तो ये भी नहीं होंगे यार। जब साला आपका इंडिकेटर तक नहीं कह रहा कि मैं 90 डिग्री पर मूवमेंट दूंगा, लेकिन आपकी उम्मीद, एक लॉट 10,000 रुपए लगा के आपकी उम्मीद क्या होती है कि एकदम तोप की तरह एकदम भगे, जैसे तोप का गोला होता है ना, वैसे ही भगे। क्यों? क्योंकि जसवंत ने ले लिया है एक लॉट, है ना। इतनी उम्मीदें तो यार इंडिकेटर भी नहीं कर रहा। भाई देखो, 90, ये क्या नाम, 180 डिग्री पर जब तक ये क्या नाम है ईएमए है, तब तक मार्केट क्या कर रही है? साइडवेज है। मार्केट साइडवेज है, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं कर रही है, यही है कि नहीं? अब जब मूवमेंट जब ऊपर की ओर कब आया है? जब इसका मूवमेंट, अरे वो स्लोप किस साइड हो गया? ऊपर साइड हो गया। तब आपको ये क्या देखने को मिला?
मूवमेंट देखने को मिला। तब मैं फिर भी नहीं कह रहा हूँ कि भाई इंडिकेटर पे कभी भी डिपेंड रहो, कभी ना करना, कभी भी मत करना। आप लर्निंग पे फोकस करो। ये हो गया इंडिकेटर की लर्निंग। अब अगर इसको भाई ये बताओ, ये जरूरी है क्या कि ये जो नीचे आ रहा है, पुल बैक हो रहा है नीचे के लिए, ये जरूरी है क्या ये डायमंड जोन तक आए ही? कहीं से भी नहीं। ये हो सकता है कि जरूरी नहीं है आज मेरे डायमंड जोन पर ये मार्केट आए। सेटअप बनता है कि नहीं बनता है ये जरूरी नहीं है। हम अगर सेटअप नहीं बनेगा भाई ट्रेड नहीं करेंगे। मैं जिस दिन सेटअप बनेगा उस दिन ट्रेड करूंगा कि एक ही दिन में मैं रईस हो जाऊंगा। जेब से देने से अच्छा है ना कि अपनी कैपिटल सेव करूं। सर जो डायमंड कट लगाया है लोगों ने हाँ। वो जो सेकंड कैंडल है इसकी लो से लगाना है कि जो आपने लगाया वैसे मैंने बताया है जो जब मार्केट खुलती है ना, जब मार्केट खुलती है तब जो विग वगैरह होती है ये केवल लिक्विडिटी का पार्ट होती है, ठीक है। एक्चुअली हाई लो वही होता है जो उसकी बॉडी होती है जब मार्केट खुलती है। क्यों? क्योंकि कमोशन होता है। कमोशन किस चीज का? ट्रैप का होता है, न्यूज का होता है, मार्केट खुलने की उथल पुथल होती है, इस वजह से होता है, ठीक। अब रही बात, आप कैसे पहचानोगे कि आज का मूवमेंट आपके डायमंड जोन पर आएगा या नहीं आएगा? आज का दिन साइडवेज रहेगा या नहीं रहेगा? आज का दिन एक तरफा रहेगा जैसे ये हुआ आज का दिन, आज का दिन जैसे ये है, ये एक तरफा मूवमेंट आएगा। इस चीज को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? ये आज के दिन डायमंड जोन पर आएगा या नहीं जाएगा ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे? है कोई ये बताने वाला पूरे इंडस्ट्री में? बता दो कि कहीं पर भी कोई सिखाने वाला हो, कुछ भी हो, पूछो मेरे से। या है कोई ऐसे? बिटकॉइन, चलो ठीक है, बिटकॉइन मेरे चाचा की तो नहीं है? बिटकॉइन मेरे चाचा की है क्या? भाई बताओ यार, कहीं मेरा कोई रिलेशन तो नहीं बिटकॉइन से? अरे ओ दादा। सर संतोषी भैया वो नाम क्या लगता है? क्या? हम कह रहे हैं सर संतोषी भैया वो नाम क्या है? संतोषी कौन है? संतोषी नाकामोटो। अच्छा, सतोशी। संतोषी नाकामोटो। यार नाम तो सुना ही है, कौन ना सतोशी है कौन? वही सर जिनका होल्डिंग सबसे ज्यादा वही वाले हैं। अच्छा अच्छा, वही बोल रहा हूँ यार। अच्छा ये बताओ, मार्केट देखो कितनी लाल लाल कैंडल बनाई हुई है। लोग कहते हैं बॉटम नहीं पकड़ पाते हैं, हम साला बॉटम लाइव में पकड़ के दिखाते हैं। कल बैठे थे, कोई बैठा था मेरे साथ लाइव में? कोई था लाइव? हाँ हाँ, आप लाइव थे, चलो ठीक है। आपके अलावा कोई लाइव था? ये हो सकता है आप मेरे आदमी हो, गौतम भाई, आप हो सकता है मेरे आदमी हो, मेरी मार्केटिंग करवा रहे हो तो। नहीं हो सकता है मैंने आपको पैसे दिए हो, चलो मैं लाइव पे आऊंगा, तुम मेरे हाँ में हाँ मिलाना, मेरी मार्केटिंग करना, ये भी तो हो सकता है। सर ने 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अपने सामने लगाया था, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जो भी आया और यही टाइम फ्रेम मिला था। भाई सारा कुछ अभी भी लिखा हुआ है और सारा कुछ मेरा रिकॉर्डेड वीडियो में पड़ा हुआ है। और दूसरी चीज, मैंने टेलीग्राम पर इस चीज का स्क्रीनशॉट भी डाल रखा है। अगर आप अभी बात करोगे ना तो डायमंड जोन कौन सा है, ये इलाका है,
मार्केट एक्चुअल में देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बनाई हुई है, और बॉटम पकड़ा है, बॉटम से पकड़ के मैंने क्या किया है, 76,000 के आसपास से ही अभी फिलहाल करेंटली मार्केट कहाँ चल रही थी, 77,395, 1300 पॉइंट का आपको टारगेट मार्केट दे चुका है। मतलब कि 600 पॉइंट का रिस्क कल बोला था मैंने, टेलीग्राम पे था, कोई देखा है किसी ने? देखा है किसी ने? मेरे दोस्त देखा है कि इसमें भी केवल मूक दर्शक बन के बैठे रहते हो खाली? आज देखेंगे सर, अभी देखा नहीं है। हाँ तो उसमें देखना जाके, टेलीग्राम पे मैंने डाल रखा है भाई ये चीज ड्रॉ करके कि आपकी 600 पॉइंट रिस्क के साथ 3500 पॉइंट का टारगेट हाई हाई प्रोबेबिलिटी की ट्रेड बनती है, मैंने ये डाल रखा है। और हमने इस चीज को बॉटम पे पकड़ा, बॉटम पे, ठीक। अब आप बताओ कि अगर 600 पॉइंट का रिस्क था, मार्केट ऑलरेडी अब 1300 पॉइंट हमारे जोन से दे चुका है, तो कितने पॉइंट का हमारा टारगेट, कितने 1:2 नहीं हो गया? हो गया, हो गया, हो गया। यस सर। कभी सोचा है लाइव मार्केट में कोई ये 1300 पॉइंट का टारगेट दिया हो? यूट्यूब पर, 1:2 मतलब पैसा डबल हो जाता है। वही तो, यूट्यूब पर तो आप बहुतों को देखते होगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, 500 पॉइंट, अरे साला ये तो यार 500 पॉइंट का टारगेट दे रहा, निकाल भी दे रहा। आप लोग एकदम उस चीज को सरप्राइज हो जाते हो। मैंने लास्ट टाइम आपको यही लाइव मार्केट में ही 2800 पॉइंट निकाल के दिखाया था, और इस चीज का स्क्रीनशॉट आप ऊपर जाओगे ना, स्क्रॉल करोगे, ऊपर दिख भी जाएगा। 2800 पॉइंट का टारगेट बीटीसी में लिया हुआ लाइव मार्केट पे आप लोग के साथ, और एक दिन में नहीं आया है। हमने, भाई मेरा नाम विजय है, हमने यहाँ पर ट्रेड पंच की हुई है, और विजय ने ट्रेड पंच की है, तो मतलब एकदम गोली के तरीके भगे, ऐसा तो हुआ नहीं था। हमने वो 2800 पॉइंट दो दिन में कवर किए, और ये मैंने लाइव में देखा है 300 पॉइंट का स्टिल और 350 400 पॉइंट का टारगेट। ऐसा ही तो ऐसा ही देखते होगे ना आप हाँ सर। यार, कहीं का भी देख लो। अब आप वो, गौतम सर आपको मैंने बोला था क्रूड ऑयल, आज से लगभग एक हफ्ते पहले मैंने बोल रखा है, क्या बोला हूँ? क्रूड ऑयल देखते हैं। ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, 10,000 के आसपास। क्रूड ऑयल ये है, हमने कब से हाँ सर। हमने कब से बोल रखा है? ये है 21 अप्रैल को हमने बोला था मार्केट ऊपर है। ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम चल रहा है, ठीक है। आपने, आप मुंबई से हो ना गौतम सर? हाँ सर। ये बताओ, आपने क्रूड ऑयल में आज तक मैक्सिमम कितने पॉइंट पकड़ा है? 20-25 पॉइंट। 20-25 पॉइंट, ठीक है। और ये चल कहाँ पे रहा था? ये 84,000 समथिंग, 84,018 पे मैंने एंट्री दिया था, और इसका टारगेट मैंने कितना दिया हुआ है, ये एरिया था 10,975, लगभग 84,000। कोई गणित का विशेषज्ञ हो तो थोड़ा एक बार इस पर कैलकुलेट करना जरा। 84,000 से 10,975 कितने पॉइंट बनता है? 1400 पॉइंट तो यही नॉर्मल हो गया, और 900, 1000 पॉइंट उधर मान लो, 975 को, तो टोटल कितना हो गया? 2400 पॉइंट हो गया। एसएल कितने का है? 84,000 से ये कितने का है? ये 8100, 300 पॉइंट के एसएल के साथ आपको कितने पॉइंट का टारगेट मिल रहा? 2400 पॉइंट का, तो मतलब कि लगभग 1:8 हो गया। यस सर। है कोई लाइव में इतना वोलेटाइल मार्केट में बताने वाला? क्रूड ऑयल बहुत वोलेटाइल होता है, मालूम है आपको? यहाँ का, यहाँ का, 10,000 का एक कैंडल चले जाता है कभी कभी। वही तो कह रहा हूँ, यहाँ का 10 पॉइंट का एसएल भी ना 1,000 ले जाता है। 1,000।
क्योंकि मेरे हिसाब से 100 की लॉट होती है। हाँ 100 की होती है सर, मिनी 10 की होती है, जो मेन राउंड है वो 100 की होती है। वही तो बोल रहा हूँ, 5 पॉइंट ऊपर नीचे करने में दिन की दिहाड़ी चिट हो जाती है। यहाँ कितना पॉइंट पहुंच गया है? 9459 पॉइंट इसने हाई मारा है, और 8400, लगभग 1000 पॉइंट ऊपर हो चुका है दिए हुए लेवल से। खैर, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लर्निंग। आप लोग को ये जादू भले लग रहा होगा, भाई जादू नहीं है यार। हमने कभी भी जादू सिखाने या सीखने की कोशिश ही नहीं की है। हम हमेशा फोकस किस चीज़ पे करते हैं? हमारा मेन मोटिव ये है कि आप लोग कुछ ऐसी चीज़ें सीखो जो मार्केट में एक जगह नहीं, कि निफ्टी में ही काम कर रहा, या बैंक निफ्टी में काम कर रहा, या बीटीसी के लिए आप कोर्स बाई कर रहे हो। हमारे पास ये मेन मोटिव नहीं है। आपने एक बार पैसा लगाया है, वो हर जगह अप्लाई हो, कोई ऐसा सूत्र मिल जाए, कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाए, कोई ऐसी साइकोलॉजी मिल जाए। सर लोगों के सॉफ्टवेयर में अभी यहाँ पे सर दिखा दिया होगा आपने, कहाँ पे? लोगों के सॉफ्टवेयर में इंडिकेटर में यहाँ पे सेल दिखा दिया होगा, जो सॉफ्टवेयर आप अरे, लोग करके आएंगे। लोगों की बात छोड़ो, हो सकता है मेरा इंडिकेटर सेल दिखा रहा हो। छोटे टाइम फ्रेम पर मेरा इंडिकेटर खुद ही सेल दिखा रहा होगा। मैं क्यों कहता हूँ मेरे इंडिकेटर पे भी भरोसा नहीं करना। ले लो, सेल यहाँ पे दिखा दिया, ले लो एंट्री। देखो कितना बढ़िया वो जो एक्सेलरेटर होता है, कितना बढ़िया एक्सेलरेटर बना हुआ, मार्केट एकदम उसी को, क्या गजब का मार्केट है, मजा ही आ गई। भाई यहाँ पर हर चीज के रीजन है। आपका डायमंड जोन कब टैप करने आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा, या वन साइडेड मूव होगा, हर चीज का रीजन है, हर चीज का। तो ये कभी मत सोचना कि आप लर्निंग गलत कर रहे हो। लर्निंग हमेशा सही होती है, बस दिशा सही होनी चाहिए। किस चीज की? किस चीज की लर्निंग? किससे कर रहे हो? कि मार्केट में लूटने वालों से कर रहे हो, या आप अपनी जेब भरने के लिए कर रहे हो, या दूसरे की जेब भरने के लिए कर रहे हो लर्निंग? बस ये इम्पोर्टेंट है, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं।